इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पकड़ा हुआ है। फौज का प्रॉब्लम ये है, उनके जनरलों का, उन्हें लगता है कि ये हमसे बेहतर कैसे हो सकता है। यानी उन्हें हमेशा, अब आपको मजा है, उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर द ओनली हीरोज। तारीफ सिर्फ हमारी होनी चाहिए, बड़ा कप सिर्फ हमारा है, लोग सिर्फ हमसे प्यार करें, नगमे सिर्फ हमारे लिए बनना चाहिए। ये दिमागों के अंदर खुन्नास भरा हुआ है कई दहाइयों से। एक आदमी आया, लोगों ने उसको भी प्यार किया और उस पर एतबार भी किया। ये उसका कैरेक्टर था इमरान खान का। लेकिन ये मौका सबको मिला, बेनजीर को यह मौका मिला था जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद। सरदारी के साथ मिलकर इन्होंने जो कुछ भी किया, पाकिस्तान का कबाड़ा किया, मौका जाया कर दिया। नवाज शरीफ को यह मौका मिला था, मुझे यहाँ बुजुर्ग लोग मिलते हैं पुराने, वो ये कहते हैं लंदन में नवाज शरीफ की झलक देखने के लिए लोग तरसते थे एक टाइम था। लोगों ने अपनी पूरे महीने की तनख्वाहें दे दी थी जब इन्होंने कहा कि हमें वो मुल्क बचाओ, कर्ज उतारो, मुल्क संभालो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इन्होंने भी मौका जाया किया। ये जो डीले मार के, जूते पॉलिश करके, इन्होंने अपनी सियासत का खुद बेड़ा गर्क करके दफन किया, इन्होंने खुद किया। इमरान खान ने ये वाली खुदकुशी करने से इनकार किया है आज के दिन तक। वो कह रहे खुदकुशी मेरे से नहीं होती, मैं नवाज शरीफ या जरदारी नहीं बनना चाहता। प्रॉब्लम क्या है कि मैंडेट तो इमरान खान का है, ये तो सारे जानते हैं, लेकिन खुल के बोलता कोई नहीं है, डरते हैं लोग। पाकिस्तान के अंदर जो है वो और बेचारे डरते हैं, लोग बात कर नहीं सकते, बात करने की सजा काट रहे हैं। ये खड़ा है, मैं खड़ा हूं, एक दफन हो गया, और भी है बहुत सारे। हमें खुद नहीं पता कि हम यहां से वापस घर जाएंगे तो क्या हो, वी डोंट हैव एन आइडिया ना, पता ही नहीं है। तो एक रिस्क के साथ हम रह रहे हैं, लेकिन उससे रिस्क से बड़ी उम्मीद है। हमें लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा, हमें लगता है कि पाकिस्तानी छीन लेंगे और ये कब्जा छुड़वा लेंगे, एक दिन आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान, फर्ज करें इमरान खान साहब को हुकूमत में ले आते हैं और एक कमजोर हुकूमत दे देते हैं, तो यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके इमरान खान को दोबारा नाकाम करेगा। अब मामला ये नहीं है कि मुल्क को चलाएगा कौन, रोटी कौन खिलाएगा, ये अब मुल्क को ठीक करने का मामला। अगर कभी भी इख्तियार मिले किसी भी ऐसे शख्स को जो चाहता हो कि मुल्क को ठीक करना है, तो फिर हमेशा के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजना पड़ेगा। ये जो इंटरफेरेंस है ये बंद करनी पड़ेगी। और देखें, ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा से यही लगता था, मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का भला ही सोचती है। मुझे लगता था कि शायद ये जो करते हैं मेरे मुल्क के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं। आप सारे लोग लड़ते थे ना इनके लिए हमेशा, लेकिन जो कुछ इन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में किया, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमारी आंखें खोली, बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा इन्हीं का शुक्रिया अदा करूंगा मैं। मुझे दहशतगर्दों की तरह मारा इन्होंने, उल्टा लटका के, सीधा लटका के मारा मुझे इन्होंने, और ऐसे मारा जैसे कोई दहशतगर्द को भी नहीं मारता। तो जो इन्होंने मेरे साथ किया, उसी के बाद मुझे पता चलना था ना कि हमारी औकात क्या है। मुझे अभी याद है जब मुझे इन्होंने छोड़ा ना, तो आईएसआई का एक ऑफिसर मुझे कहता है कि इमरान साहब अब आपने जाके ना पाकिस्तान की फिक्र नहीं करते। मैं उसकी शक्ल देख रहा था, उसने नकाब पहना हुआ था। कहता अब आपने जाके पाकिस्तान की फिक्र नहीं करते, ये हमारा मुल्क है, हम खुद संभाल लेंगे। ये इन्होंने मुल्क संभाला, एक टके की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सरमायाकार पाकिस्तान से भाग गया, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। बैड गवर्नेंस की एग्जांपल है आपके सामने। 50 साल के उन्होंने महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हर चीज का सत्यानाश करके ये कह रहे मुल्क संभालेंगे। ये मुल्क जब संभालेंगे तो हमारे जैसे कीड़े मकोड़े संभालेंगे, क्योंकि कीड़े मकोड़े जानते हैं कि बाकियों की अहमियत क्या है। ये ऊपर बैठे हुए लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, ये नहीं समझते कि पाकिस्तानी कौन है, उनकी जरूरत क्या है। इनकी जरूरियात और उनकी जिंदगी और उनकी तरजीहात ही अलग है। आप देखें ना, कौन रुकता है पाकिस्तान में? परवेज मुशर्रफ कहां पे फौत हुआ, याद है आपको? दुबई में 1.5 रुपए का फ्लैट है जहां पे फौत हुआ। ये पूछे साबिर भाई से, ये देखकर आए वहां पे। एक जनरल, एक उसका बंदा, एक उसका कुत्ता और एक उसकी फैमिली, वो वहां रहते थे। ऐसे जब फैमिली भी छोड़ गई थी,
اور پرویز مشرف صاحب کا ہم نے کیونکہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بنے گا کیا، اور میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دوں کہ کھیل وہیں سے شروع ہوگا دوبارہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے، جب انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو نکالا تھا وہیں سے دوبارہ کھیل شروع ہونا، وہ واپس بھی آئے گا کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان پی ٹی آئی اس میں 1% بھی شبہ نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا، میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے پرویز مشرف کا عروج بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کا زوال بھی دیکھا۔ جس بات کر رہے عمران بھائی، میں اور عالم حمید بھٹی صاحب گئے دبئی گئے تو ہم نے جا کے تھوڑی بہت گپ شپ لگائی، تو ہم نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آن دا ریکارڈ کیوں نہیں بتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا، تو وہاں پہ جو حالت تھی ان کی 1.5-2 کمرے کا اپارٹمنٹ، وہیں پہ ان کا کتا، وہیں پہ ان کا اسٹاف افسر، وہیں پہ ان کی محفل ہوتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگلی بات، ہمارے پاس اسٹاف افسر آیا ان کے آنے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے۔ ہم نے کہا بتائیں کیا ریکویسٹ ہے؟ کہ سر وہ جب آئے نا تو آپ پلیز اپنی سیٹوں پہ نہ کھڑے ہو جائیں گے، احترام کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ان کی آخری حسرت۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری تو تربیت میں یہ ہے، ہم تو اپنے بزرگوں کے لیے، وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، ہم تو آئے ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم ان کو پوری عزت دیں گے۔ تو وہ کپ کپاتے ہوئے آئے، ان کی حالت بہت خراب تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، قانون قدرت ایک ہی ہے۔ یہ جو اس وقت پورا نظام چل رہا ہے پاکستان میں، یہ ہے ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ میرے اور آپ سے نہیں لڑائی کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ پہلی دفعہ اس لڑائی کو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک لے کے گئے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے، جو سب سے، اور یہ دانستہ کر رہے ہیں، یہ اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ جب آپ جائیں تو ہمیں چیخنے چلانے کی فوٹیج بھیجیں، ویڈیو بھیجیں۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت، لیکن یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ واپس یہ ظلم کا نظام کسی بھی صورت میں، عمران خان اگر چاہیں گے آخری، اور پھر آپ سوال لیتے ہیں، عمران خان اگر چاہے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ کے اندر جیل سے بنی والا پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ بالکل نہیں چاہ رہا کہ وہ کمپرومائز کر کے آئے اور دوبارہ ان کو سر اٹھانے کا موقع ملے۔